जब बेटियों को सूरतें नहीं आती है तो क्या जरूरत है सूरतें पढ़वा के वीडियो बनवाना। आधा अधूरा सूरतें बीच में वलियद्दीन कर दी इसने। पूरा बीच में पूरा 2 लाइन खा गई। और गोचू कहता है थोड़ी सी मिस्टेक है। भाई इतना लाइन तो सब बच्चों को आ जाएगा, बुला दो अब भी बैठा के बोल लेंगे। पहले अपनी बेटी को, जवान बेटी जो अब शादी की उम्र में है, उससे पहले सूरत बैठा के सिखाओ। पीछे वीडियो में उतारना, पैसा मिलेगा तब। पहले उसे अच्छे से सूरत पढ़ा ले। तुम्हारे कारी की भी बेइज्जती हो जाती है इसे। पूरा सूरत उसने बीच में से पूरा लाइन के लाइन खा गई और तुमने व्लॉग में उतार दिया क्योंकि तुम्हें खुद नहीं आता है। थोड़ा सा भी हिदायत होता तो रोज दुपट्टा ऊपर नीचे नहीं होता, झंडा की तरह चढ़ा लेती है, झंडा की तरह उतार देती है। जब ज्वेलरी खरीदती है तो पूरा राजा बाजार उठा लाती है घर पे। जब कपड़ा खरीदती है तब भी पूरा राजा बाजार उठा लाती है। गमले खरीदती है, पूरा निसरी उठा लाई। सब खराब करके 4 दिन में गायब। खाना बांटती है, खाना लेने वालों के मुंह पे कैमरा मार दो भाई, ये देखो बेशरम आवे, ये देखो। भाई उनके सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट होता है। कुछ लोग उसमें पैसे वाले, लेकिन फिर भी घर में खाना नहीं है, आ गए लेने, तो तुम उसके मुंह पे कैमरा क्यों मारती हो। तुम बांट रही हो, वो लेने आ रहे हैं। एक रोज दिखा दियो ना, हाथ में देते, मुंह पे कैमरा नहीं दिखाओ। हर किसी को अपना प्रॉपर्टी मत समझो कि आज हमारे घर के नीमक खाई तो आज हमारा कैमरा मुतरेगा, बस दिखाऊंगी आज। इससे बड़ी कोई बेशर्मी हरकत है ही नहीं दुनिया में इंसान को तंग करने के लिए। बेगैरत। सट्टू मैडम और सट्टू मैडम के यूट्यूब फैमिली। तो सट्टू मैडम के लाइन, आज मैं सट्टू मैडम की एक लाइन बोलूंगी। छोटा सा लाइन बोलूंगी जो उसके एकदम मुंह पे है, दिमाग में, दिल में है, लेकिन जुबान पे नहीं है। थोड़ा देरी चलो उसके जुबान बन जाते हैं। बेचारी नहीं बोल पाती है ना, तो चलो हम उसके जुबान बन के हम ही बोल लेते, आज काम कर दे। देखो देखो यूट्यूब फैमिली, हम कैसे खाना बंटता है। यही में अगर तुम लोग पैसा भेज देगा थोड़ा थोड़ा करके, कभी कभी देखो हम चना बनाता, वही मुर्गी छोड़ लेगा ना, सारे गांव वालन के हमारे दोनों टिंगूंगी और मिनिया बाटा करेंगे ना। लेकिन इन लोगों के पास एक के कपड़ा है और एक के स्कार्फ है। जब तुम लोग खाना के पैसा वैसा भेजना तो वो इस चीज के पैसा भेज देना। अच्छा यूट्यूब फैमिली, हम बहुत गरीब औरत है, अभी अभी घर खरीदा है। आगे कौन सी बोली, कुछ पता नहीं। आगे क्या बोल सकती हूँ मैं, ये इसका नया डालोगे। तो ये जो खाना बांटे वाला दिखावे है, ये लोगों को अप्रोच कर रही है। हम खाना बांटी थे, तुम लोग भी भेजो, यही में मिला के बांट देंगे। और लड़की लोग के पास स्कार्फ स्कार्फ नहीं है, कमीज सलवार नहीं है। कुछ सोच लेना ना लड़कियन के, देखो बेचारी लोग कैसे सिंगरेट पैजामा और ब्राउन स्कार्फ एकदम यूनिफॉर्म के रकम लपेट के खड़े हो जाए रास्ता किनारे। लड़की जात है ना, तुम लोग के शर्म लगे चाहिए देख के। हमें तो नहीं लगे, काहे के हमारे पास नहीं है, तभी तो यही ला पहना देता है। तो तुम लोग भेजो ना जल्दी जल्दी, फटाफट। अपनी देखने और चाहने वाली को रोजाना यूट्यूब फैमिली बोलती है। आज तक दुआ नहीं देती है कि अल्लाह करे तुम लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे पहनो, अल्लाह करे तुम लोग भी अच्छे अच्छे खाओ। रोजाना दिखाती है खाना बांट के। हमारे मजहब में बताते हैं, पहले एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तुम्हें एक दिन दिखा दिया ना, दुनिया को पता चल गई कि तुम बांट रही हो। अब रोज दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये जो दरख्तों के पूरा खानदान को जोड़ दिए रिश्ता, फलाना के चाचा, ये चाची भाग गई थी तो चाची ने इस चाचे से शादी कर लिया, ये पेड़ चाचा नवा चाचा है। पूरा दरख्त के खानदान इसने जुड़वा दिया बैठ के भाई। ये आम का भाई है, ये अमरूद की मौसी है, ये मिला के करेला के फूफा इधर पैदा हो गया। ये सब जोड़ रही थी। इतनी पागल, इतना भौंकती है यार, कपड़े दिखाती है, अस्तगफिरुल्लाह। जितना इसको कम देखो ना, उतना ज्यादा ये जहर लगती है फिर। मैं आज इतने दिन बाद इसके वीडियो देखा। अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। इतना कपड़ा के शो ऑफ करता कौन है, बेगैरत। 3 बुढ़ों के अलावा इसकी माँ के पसंदीदा लहसुन भी है, ओए होए। गुल्लू, नाजिम और यासीन को छोड़ के माँ के पसंदीदा लहसुन भी बन गया। माँ अम्मी की पसंदीदा लहसुन, ओए होए क्या बात है। क्या डायलॉग मारती है यार तुम। फिर अपने आंगन में निकल के ऐसे माली बन रही थी
जैसे बेचारी को सारे दरख्तों के अलावा ये दरख्त सिर्फ 4 दिन खड़े रहेंगे, 5वां दिन झुर जाएगा। जिस दिन नौकरी पर से लड़का भागा, दरख्त झुर गया, खलास, स्टोरी ओवर। ये जो गार्डन, दरख्तों के शौक, 4 दिन के चांदनी है। ये कुछ भी करती है, 4 दिन कर सकती है। 4 दिन पोरिज खाई थी, भूल गए हो? बच्ची को खिला रही थी 4 दिन पोरिज, अववा हो गया। बीइंग अ पेरेंट, अगर एक औरत या एक आदमी कोई दुकान जाता है या कहीं पे शॉपिंग जाता है, वो सबसे पहले अपने जो सबसे छोटा औलाद है उसके खाने पीने के सोचेगा। गोचू गया टिंगमुंगी को लेके खाने पीने की चीजें लेने। टिंगमुंगू के कहता है कि अपने लिए ले लो, तैयबा के लिए ले लो, हिना के लिए ले लो और उसके भैया के लिए ले लो ना। इब्राहिम के नाम ही नहीं लिया क्योंकि उसके औलाद नहीं है ना। बिल्कुल वहां इब्राहिम के नाम नहीं लिया। और यहाँ से इब्राहिम के घरे जाना था क्योंकि इब्राहिम के घर में लोग रोजा रखते हैं और पीपल है वहां पे, तो उन्हें फरूट की सख्त जरूरत होती है, तो उन्हें फरूट देना जरूरी था। तो फरूट के साथ इब्राहिम चिज्जी भी खाता ना, वो फरूट दे के गिन के दिया जाता है और कहते हैं कि इब्राहिम के लिए आया है। उमर से सब के एक टुकड़ा आती है वहां पे। ठीक हो गया। ये सब बात गांव से लीक हुआ है। वो सर गांव में सब बात बोली होगी ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, हमारी दुआ कबूल हो गई। कौन सी दुआ? वही कि कमेंट वाले तुम्हें ज्यादा कोसे ना, काबू हुए, बेकाबू हो रहे थे ना, अनसब्सक्राइब कर कर भाग रहे थे। और फिर जो तुम्हारी डील है, जो तुम्हारी करेक्टा है, वो तो भाग गई थी ना। वो आ गई, उसके पैसा उसको मिल गया, पेमेंट आई, तुम्हारी पैसा मिला है, सब काबू हो गए, उसके ससुराली वाले आ गए, लेकिन और भी कोई आ रहा है। मैंने जब अपने वीडियो में बोला था कि घोचू जब कोसर के घर चला जाता है रात, तो सैरी करते क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि जाता ही नहीं है। तो धबाधब सुना गए और धबाधब घोचू को भेजा गए कि आज सैरी शूटिंग करने कोसर के घरे जाना। तो पदोड़ा घोचू पहुंच गया कोसर के घर सैरी करने और शूटिंग करने कि भैया सैरी दिखा दो वरना काम खराब है। तो अब इनको पापड़ बेलवाएंगे फिर से, बिकॉज आई एम कमिंग बैक। हाय हाय, इंशाल्लाह आई एम कमिंग बैक। खुशखबरी, आई एम कमिंग बैक टू पिंडी डायरेक्ट। क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया रहा ना, मेरा ससुर को बड़ा इंटरेस्ट है क्या पिंडी में भी हमारा घर हो। हाय हाय, हमारा घर होगा पिंडी में। पिंडी वालों तैयार हो जाओ, आई एम कमिंग बैक डायरेक्ट टू पिंडी। हमें भी बड़ा शौक था यार कि हम पिंडी जैसे जगह पे रह जाके, तो अब हम पिंडी में रहने वाले। ओ पिंडी 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 वासियों, सबको पता है कि दिस सट्टू द औरत जो टट्टू है, शी वाज, अरे अरे अरे, मेकअप आर्टिस्ट। वीडियो बनाती थी ना मेकअप पे, मेकअप वाली वीडियो से तो यूट्यूब के चस्स लगाए थे। तो ये एक मेकअप आर्टिस्ट अपने आप को कहती थी कि आई वाज बहुत बड़कना मेकअप आर्टिस्ट ना। तो उसके बाद में इसके जब ड्रामा सरामा चला है, इसके ख्वाब रहा कि मैं एक अपना सलून खोलूंगी। ख्वाब रहा सलून खोलूंगी, द मोस्ट अधूरा ख्वाब सलून खोलने का ना। इसे सब लोगों ने एडवाइस दिया, वो सऊदिया मीडिया, सासू माँ ड्रामीरा ने भी दिया। सुसु माँ, आई वुड से सुसु माँ, शी इज नॉट सासू माँ। हमारी तो भाई सासू माँ बहुत अच्छी वाली है, वो सुसु माँ है। सऊदिया मीडिया ड्रमीरा आंटी जो सुसु माँ है, उसने बोला इसके हम सलून खुलवा के देंगे। पैसा बटोरी है सलून के लिए, फंड फुंड इकट्ठा करी है सलून के नाम से, खुद खा गई, खुद खा गई भाई साहब, खुद खा गई। ऐसे करती रहेगी पहले। इसके गरीबता रोती हुई रोंदुला शक्ल दिखा दिखा के दुनिया भर में भीख मांगते हैं और खुद खा लेते हैं। और इसको बुला के दिखाते हैं कि लोग तुम्हें कितना प्यार कर रहे हैं, देखो तुम्हें, ये देखो तुम्हारे नाम से लोगों ने इतना मैसेजेस किया है, ये देखो लोग तुम्हें इतना सिंपैथी दे रहे हैं। वो लोग सिंपैथी के साथ पैसा भी दीने उन्हें बताएगी। तो इस सब हरकत करे रही ना वो ड्रामीरा बुढ़िया नानी सुषुमा। तो सुषुमा को छोड़ के
चलते नैना पे। नैना आई है, नैना के पास मेकअप के जीरो नॉलेज था। यूट्यूब के पैसा से उसने मेकअप सीखा है, उसने मेकअप को पढ़ा है, उसने मेकअप को करा है, और उसने अपना सलून खोल लिया। आज उसके पास एक ऐसा सलून है जहाँ पे वो लेजा टेजा हाइड्रा साइड्रा फुटरा फुटरा सब करती है। एक वीआईपी सलून खोल लिए उसने। अच्छा चलो, नैना बन ठन गई, अपने सलून के चक्कर में निकल गई। फिर ओकर बाद आई है फातिमा, द ग्रेट क्वीन ऑफ यासीन। सब फुप्पो की, दादियाँ की, मामियाँ की, मम्मियाँ की, बहनियों की, सब की कॉम्बो फातिमा। दोनों फुप्पो की, रुबीना की भी थोड़ा मोरा मसाला मिर्च, सब की कॉम्बो, नैना की, सबके मिक्स मसाला कॉम्बो आज फातिमा आई। रोए गाय के उसने भी मेकअप सीख लिया। चलो, हंस खेल के सीख लिया। लोगों ने डंडियां बढ़ा दिए कि क्यों सीखा भाई नैना से, नैना से तुम मेकअप सीखा है, तुम जहरीली हो गई हो। हाँ खलास, तुम नैना नैना गंदाए लगा, बू आ रही है नैना नैना तुमसे। तो उसके बाद में उसने भी सलून खोल लिया भाई। ओपनिंग होने वाली है उसकी सलून की। अभी और सीखेगी, करती रहेगी ना। उसका शोहर उसके साथ दे रहा है, उसके भी सासू माँ साथ दे रही है ना। खोल लेगी, शील डू इट। फिर ओकर बाद अपनी फौजिया को ले जाएगी, वहीं बैठाएगी, काम करवाएगी, सलून में घिसा पूछा करवाएगी उससे। फिर फौजिया से अच्छा लड़का शादी करेगा ना, तब फौजिया की शादी होगी। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, ये औरत वहीं के वहीं रह गई। द ग्रेट मेकअप आर्टिस्ट सट्टू द टट्टू अभी भी कोसर कोसर करे बैठ के। अगर ये एक स्केल पे खोल लेती, लार्ज स्केल पे सलून, पाकिस्तान भर में हर सिटी में इसके ब्रांच होता अभी। लेकिन यू नो शी इज गुड फॉर नथिंग। ये औरत सिर्फ कसर 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 कर सकती है, और वही कर रही है रोजाना रोजाना रोजाना। बैठ के कोसर कोसर कोसर। हैं? एकर भाईनी भी खोल के बैठ गई सलून। मीठी छुरी के सऊदी अरब में अपना ओन सलून है। ठीक है, सबने सलून खोला। बाबर अपना बिजनेस खोल लिया, डीडी अपना बिजनेस कर रहा है, होलसेल एंड रिटेल वाला, झूठ बोले वाला। डीडी ने सोचा था कि मैं लोगों के चैनल प्रमोट करूंगा, मुझे पैसे आएंगे, एंड उसमें हो गया फ्लॉप। थोड़ा बड़ा रकम खींचा उसने गाड़ी के नाम से, और इसकी संडिया गले पड़ गई कि मुझे सेकंड बीबी बना के नचाओ। फंस गया डीडी, राइट। ओकर बाद में शाहरुख ने पकड़ लिया धंधा, चैनल बना बना के बेचे वाला। फिर उधर रमजान वही धंधा में फंस गए, उधर नदीम फंस गए वही धंधा में। ये सब उस धंधे में फंस गए। अगर कोई कहीं नहीं फंसा तो वो सट्टू और गोचू है। जीरो बंदे, जीरो बंदी। गोचू तो बस किसी काम का नहीं है ना। ऑल ही कैन डू इज चाबी पकड़ा, ड्राइवरी करा, बच्चों के पोटी सोटी धुलाया, सो गया। सेकंड हाउस फेस्ट हाउस करके नींद मार दिया। तो सबने अपना अपना बिजनेस खोला, सबने सब कुछ किया, ये औरत बस जीरो पे रह गई। तो सट्टू ने जो बड़का लेक्चा झाड़ करा है अपने खटारा के कब्रिस्तान पे, मेरी बहुत प्यारी सी अपनी बहन है, उन्होंने बताया कि शी वाज, एक स्टेटमेंट वहां पे दिया है इसने, कि कोसर के एक भाई है, जो एक भाई नहीं है भाई कोसर के, एक को भाई नहीं है कोसर के, ठीक है। कोसर के कोई भाई सगा नहीं है। कोसर के घर में जो तीन लौंडे पल रहे थे, ओमन से एक को रफू चक्कर करवा दिया है कयूम ने। वो बहुत ज्यादा सट्टू से ठगने लगा था। कयूम कहता है तू मेरे बस के नहीं है, चल। उसके दो बच्चे हैं, वो कयूम के सगी बहन के बच्चे हैं, कयूम के भांजे हैं तीनों। तो वहां पे रहते हैं, ठीक है। बचपन से वही रहते हैं, उनकी माँ भी वही होती है, एकदम से ब्लैक वाली जो औरत है, फेस पे भी बेत में ड्रामा कर रही थी, जो आसिया भाभी के साथ है,
दैट्स द फुआ, वो मुस्टंडू की माँ है, ठीक है। तो सट्टू ने कल राज ही खोल दिया वो ये बात का भी, एक भाई कर दिया तीन को काट के। वो तीन भाई हैं फुप्पो के बच्चे, सगा नहीं है इसके। कोसर के सगी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड़िया, कागज की पुड़िया है। तो भैया कोसर के इकलौती बहन है खाली। और राबिया कहानी भी कभी आज तक नहीं बता पाई कि कोसर के सगे भाई बहन कौन है, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं। राबिया कानी ने कभी नहीं बोला कि कोसर के एक भाई ने के तीन है के चार है। लेकिन ये जो चंगू मंगू रिएक्शंस लोग ने, इन लोगों ने चार पैदा करती। कईयूम के पास सिर्फ दो बेटियां हैं मास्टर जी के पास। शबाना की बेटी का नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया। और शबाना की बेटी के नाम चेंज करने का पीछे का बड़ा सा राज ये है कि उस बच्ची के नाम है नैना। और यहाँ पे बार बार कोई नैना ना बोले, नैना सलून खोली है, नैना आगे बढ़ गई है। तो सट्टू हाइट दोज पीपल ना जो आगे बढ़े जिंदगी में। तो नैना ना बोलो कोई, तो इसने उसके नाम हीना रख दिया। हीना उस लड़की के मौसी का नाम है, खाला का नाम है, ठीक है। काशिफ के दूसरी बहन का नाम है हीना, तो इन्होंने रख दिया इसके नाम हीना। इसके नाम नैना है इस लड़की का। तो जस्ट बिकॉज नैना वर्ड ना लेना बोलना पड़े और ना लेना पड़े नाम बीच में वीडियोस में, इन लोगों ने उस बच्ची का जबरदस्ती नाम बदल के हीना रख दिया। जबकि उसके माँ बाप के गिवन नहीं में नैना, असलम ने अपनी लड़की का नाम नैना रखा है। असलम बोले तो शबाना के हस्बैंड और शबाना, मिस्टर एंड मिसिस असलम ने अपने बेटी के नाम नैना रखा है। अपने ड्रामा चलाने और बकौल करने के लिए इन लोगों ने उस बच्ची का नाम हीना रख दिया। बेगानी के शादी में सट्टू दीवानी हमेशा रहती है। अपने चैनल के लिए उसके नाम हीना रख दिया। तो कौन कौन अग्री करे यहाँ पे कि इसको सर के भी नाम बदला गया यूट्यूब पे आए के। कोसर को यूट्यूब पे दिखाने के लिए उसका नामकरण किया गया है और कोसर नाम दिया गया है, जबकि उसका नाम कोसर नहीं है। 4 दिन की आई बच्ची नौकरानी के साथ, अपनी माँ के साथ, ओकर नाम बदलना बेहद जरूरी हुई है। तो कोसर के नाम के बदलना क्यों नहीं जरूरी है? उसका तो भाई दिन से तमाशा चलाना है ना। अगर कोसर नाम करके जाके गांव में पूछोगे, किसी के बाप भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक हो गया, तरीके से पूछना पड़ता है। वीडियो पे आगे जाने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि शबाना की बेटी नैना क्यों भागी है इस्लामाबाद से, चली गई ना। ये शानी के घर की नौकरानी है बेचारी। शानी अपने घर के झाड़ू तक खुद नहीं लगाती है, ये नैना लगाती थी, जिसका नाम इन लोगों ने हीना रख दिया है। तो शानी से ना झाड़ू होता है, ना पोछा होता है, ना आंगन की साफ सफाई होती है, ना जंगल कटाई होती है। सारा काम शानी उस लड़की से कराती है। मुझे तो ऐसे लग भी रहा है कभी कभी कि ये सोहेल के साथ ही शादी भी करवा देगी। तो सानी ने आइडिया से उसको बुलवा लिया, बात खत्म। तो ये जुल्म हो गया लड़की पे। एक तो कर नाम बदल दिलने जाते, नैना से हीना बना दिए, ऊपर से सानी को याद आने लगे नौकरानी की। शानी ने झूठ मूठ मार मार के उसे वापस बुला लिया और नैना चली गई गाँव एग्जाम के धंधा देके। अभी अभी तो स्कूल खुला भैया छुट्टियों पे से, तो एग्जाम कहाँ से पैदा होगी? गांव में एग्जाम इतना हाली हाली नहीं होता। तो ये शानी के पॉलिटिक्स रहा, उसे वापस बुलाने का उसने बुला लिया। वो अपने बहुरानी को ज्यादा दिन बाहर नहीं भेजती है। तो ये वाला जुल्म हो गया है शबाना बाजी की बेटी के साथ। अपने लिए तो तुम इतने सारे कपड़े दिखाती हो, इतने सारे कपड़े लेती हो, तुम्हारी बेटियों के पास कपड़े ही नहीं है। बराबर चला करो लड़कियों को लेके। मेरे कपड़े की गिनती में मेरी बेटी के कपड़ों ज्यादा है मेरे से। मेरी बेटी के पास मेरे कपड़ों से ज्यादा कपड़े हैं, क्योंकि मैं जब उसके लेती हूँ तो 3-4 करके एक लागे लेती हूँ और फिर लेती ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद अपना एक लेती हूँ, तो इस मिलान में उसके पास बहुत ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहनती भी है। और अल्लाह के शुक्र फजल और करम से सबसे ज्यादा मेरी बेटी के पास सलवार कमीज है।
क्योंकि हम एक इस्लाम है, हमारे मजहबी कपड़ा है सलवार कमीज। आई कांट से पाकिस्तानी सूट, वो इस्लाम के लिबास है सलवार कमीज। हम मेरी बेटी पाकिस्तान में रहे के भी सलवार कमीज पहनती थी, यहाँ आके भी पहनती है। कल सैटरडे है, कल हम लोग उसे ले जाएंगे बाहर। रमजान शरीफ चल रहा है, आई एम श्योर वो कमीज सलवार पहन के जाएगी। तो अच्छा भी लगता है, इज्जत लगता है, और हमारे मंथ ऑफ रमजान चल रहा है, तो हम लोग सौदा वगैरह कहीं कुछ लेना, कुछ भी काम है हमारा, तो वो जाएगी वही पहनेगी कमीज सलवार, और उसमें बहुत प्यारी भी लगती है, और उससे बहुत अच्छा भी लगता है पहनने में। तो भाई, तू अपने बेटियों को खुद खराब कर रही हो पैजामा शर्ट पहना के। पैजामा, पैजामा शर्ट, अबे ढंगी की तरह एक ब्राउन स्कार्फ लपेट दिया, खलास, जा बेटा खाना बांटो खड़ा हुए के। और हम तुम लोग के शूट करेगा और दिखाएगा यूट्यूब फैमिली को। अच्छा लगी तब लोग और भेजिए, तब लोग और पैसा भेजिए कि खाना बांटे है, और पैसा भेजो तो मिला के बांटी, तो वो वाला पैसा जेब में जाएगा। खैर है भाई, गरीबी है, क्या कर सकते हैं, खा खाओ, अल्लाह भला करेगा। तो भैया पहले कोसरनामा था, अब गार्डन नामा है, अपने घर के दरवाजे अलमारियां नामा। तो पता नहीं कौन सा दुआ कबूल हुआ, अभी ले पता नहीं चला मैं। यही लड़कियों ने जो आधा अधूरा पढ़ा उसी को कहती है दुआ कबूल हो गई। अल्लाह भला करे भाई, तेरा भला करे, बहुत सारा करे, तुम्हें हिदायत दे, हिदायत। तो नैना के नाम नैना हटा के इसने हीना रख दिया, बेशरम औरत ने, जैसे अपना नाम खटारा से खटारा फटारा फटारा रख के बैठी है। इसके शर्म है ये नहीं है। लड़की इतनी बड़ी हो गई है, दस्तरख्वान सजवाती है पैजामा पहना के, और पैजामा में उसके वीडियो भी बनता है, और पैजामा में लड़की बैठ के अफ्तारी करती है, और पैजामा में कारी के पास जाती है कुरान शरीफ पढ़ने। और ये औरत एक इस्लाम के देश में रहती है, और ये औरत इस्लाम है, और ये औरत के घर में कारी आता है पढ़ाने, और कारी भी आज तक मुंह नहीं खोला कि भाई कुछ सलवार कमीज ले लो, अपन लड़की के पढ़ाए जब भेजा करो तो वही पहनाया करो। कारी साहब भी थोड़ा शर्म लिहाज करे ना, समझाए इन्हें, उसे इतना इल्म होना चाहिए कि ये मेरे स्टूडेंट है और उनके माँ बाप है, दीन से महरूम है। चलो भाई, मैं समझा देता हूँ कि मैं एक मर्द आता हूँ पढ़ाने, जब मैं पढ़ाता हूँ अपनी बेटियों को इज्जत कायदा और अदब और तमीज वाला कपड़ा में भेजा करो, ना कि शर्ट पैजामा पहना के और ऊपर से दुपट्टा झंडों की तरह चढ़ा के भेज दिया करो। तो कारी के भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोरा फॉल्ट है, लगता है कारी के मुंह में भी दही जमा है। चलो हम बोल दिया, सही हमें सुन के कर ले अब। तो जब बेटियों को एक मर्द जात के पास पढ़ने के लिए भेजो, कपड़े उन्हें इज्जत वाला औरतों वाला पहना के भेजा करो। और वो बहुत बड़ा कारी है, उससे पहले ये चीज बोलना चाहिए था, जो मैं बोल रही हूँ ये उसको बोलना चाहिए था। तो अल्लाह हाफिज।